आज के इस विशेष टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे आभूषण की, कि जो आभूषण है वो महिलाएं पहनती हैं। आप कोई भी आज तक के इतिहास का एक पेपर उठा के देख लो, उसके अंदर अगर सिलेबस में आभूषण है तो उससे सवाल आया ही आया है। वैसे होने को तो आभूषण बहुत हजारों होंगे, लेकिन आपको यहाँ जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो हमारी पूरी टीम को जो आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, वो ही आपको यहाँ रिपीट करवा रहे हैं। समय अभाव के कारण थोड़ा सा इनको जल्दी देखिएगा ताकि आपका भी समय बचे और आपको याद भी फटाफट हो जाए। अपन जो क्रम है वो अपन सिर शुरू करेंगे, वो सिर, माथा, कान, फिर नाक, फिर दांत, फिर गला, फिर कमर और फिर पैर, ये अपना क्रम रहेगा। तो अपन आइए देखते हैं इनको क्रम से। शीश फूल, जो सिर का है जो फूल है ना, अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एक आभूषण है और ये सिर में पहना जाता है। ये अपने नाम को खुद ही स्पष्ट करता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर अपन अगली बात करते हैं सिर मांग। इसका भी आपको पता होगा कि मतलब सिर नाम आ गया तो ये कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो अपना एक ही जवाब होगा कि ये सिर का आभूषण है। ये भी हो गया। फिर अगला नाम आएगा अपने गोफण। अब पहली बात तो ये है कि ये नाम क्यों पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एक्चुअल में ये जो आभूषण है, इसका मतलब ये कि ये बालों के साथ में गूंथा जाता है। गूंथने के कारण इसको कहते हैं गोफण। और गूंथते कहाँ है, तो वो अपन सिर पे ही गूंथते हैं, इसलिए ये गोफण हो गया। फिर आ गया अपने बोर। बोर एक आपने कई बार देखा होगा कि जो विशेष महिला होती है या मुखिया होती है, ये अक्सर वो काम में लेती हैं। एक सिर पे यहाँ माथा और सिर के बीच में होता है, एक बेर के जैसा होता है। जैसे बेर आपने देखे हैं, बड़े वाले जो बेर होते हैं वो जो अपने चोमू के फेमस हैं, उसको कहते हैं बोर। और उसी का एक थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, उसको कहते हैं बोरला। तो ये दोनों एक ही चीज है। फिर आ गई अपने रखड़ी। रखड़ी जो बोरले के बाजू में यहीं लगाई जाती है और उसको यहां से पीछे की तरफ उसके जो चैन होती है उसको टाइट करते हैं, उसको कहते हैं अपन बंगड़ी। यानी कि रखड़ी और बगड़ी ये दोनों एक साथ होती है। एक्चुअल में ये जो बगड़ी होती है इसको हुक होता है, जो रखड़ी का जो हुक होता है उसको बगड़ी कहते हैं। और फिर आ गई पतरी। पतरी का मतलब ये हो गया कि जैसे जो रखड़ी के नीचे की तरफ जो आभूषण पहना जाता है उसको कहते हैं अपन पतरी। ये तो हो गए अपने सिर के आभूषण। फिर अपने जो माथे के आभूषण, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक सबसे ज्यादा बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं ना, वो है टिड्डी भड़को। तो आपको एक चीज ये गांठ बांध के यहां रख देनी है कि टिड्डी भड़को नाम का जो भी आभूषण होता है वो सिर से संबंधित है। अगर ऑप्शन में माथा आए तो एक अलग बात है, अदरवाइज ऑप्शन में सिर ही आया है आज तक, तो आप निसंकोच हमेशा टिड्डी भड़को जो है इसको सिर में ही करेंगे। ये अपना फाइनल हो गया। और टिड्डी भड़को। फिर आ गई बिंदिया, जो कि आपने हर कहीं देखी होगी, ये भी एक आभूषण का प्रकार है। बिंदिया बिल्कुल अपने ठीक माथे में होती है। और बिंदिया और मेमद, ये तीनों जो भी आभूषण हैं ये है माथे के, और इधर वाले ये अपने सिर के हो गए। जिसके अंदर अपन वापस देखें तो शीश फूल, सिर मांग, गोफण, बोर, बोरलो, रखड़ी, और उसका हुक है बगड़ी, और फिर है पतरी। ये अपने सिर और माथा के मुख्य रूप से आभूषण है, वो अपने हुए कंप्लीट। सिर और माथे के बाद में अपन बात करते हैं कान की। आप ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ, नाक बाद में आती है, पहले कान आता है। आरपीएससी ने और राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में ये काफी बार पूछा गया है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की क्रम को उसको व्यवस्थित करो। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि कान है वो दोनों तरफ से पहले आएगा। तो नेक्स्ट अपने आभूषण आएंगे, वो आएंगे कान के आभूषण। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और पहले अपन लेंगे कर्णफूल को। कर्णफूल जो ये है, ये अपने इसको कर्ण यहां लिखा हुआ है कि ये कान का है, आप इससे समझ गए। लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो अपनी है पीपल पत्र। एक पीपल के पत्ते की जैसी आकृति होती है जो कान के अंदर नीचे की तरफ लटकी रहती है, पीपल पत्र।
पीपल पत्र ये एक पीपल के पत्ते की आकृति का होता है और ये कान में पहना जाता है, जो कि एक चैन की सहायता से नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार ये पूछा गया है। ये इसको कहते हैं पीपल पत्र। तो इसको आप सोच के कभी भी गले का आभूषण नहीं करेंगे, ये कान का ही आभूषण होता है। फिर आगे आपने झुमका, जो नीचे की तरफ जो एक बड़ा सा लटकता है उसको कहते हैं झुमका, और फिर उससे जो छोटी जो शेप होती है उसको कहते हैं झुमकी। ये झुमका और झुमकी ये एक जो चैन से बंधे हुए रहते हैं उस चैन को अपन कहते हैं बचटी कहते हैं। और फिर अपना जो अंतिम आभूषण जो बच गया वो है मुर्की। ये कान के अंदर लौंग जैसी होती है, लौंग, कांटा, मुर्की ये लगभग एक जैसी होती हैं, और इन तीनों को अपन नाक में पहनने वाले आभूषण और कान में पहनने वाले आभूषण इनमें ये कॉमन रहते हैं। लेकिन यहाँ अपन जो लौंग और कांटा है उसको अपन नाक के आभूषण में काउंट करेंगे, ना कि अपन कान के आभूषण में। तो ये है मुर्की। मुर्की जो होती है ये लौंग की ही शेप की होती है, लेकिन थोड़ी सी यूं मान लो कि ये थोड़ी यूं इस टाइप के कुछ शेप की होती है, उसको कहते हैं मुर्की। कभी भी मुर्की आए तो आपको कान का ही आभूषण करना है। कान के बाद अगली अपनी जो आती है सीरीज वो है नाक। अब नाक का जो पहला है वो है नकेसर, और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है और आप इसको पढ़ते ही समझ गए होंगे कि ये नाक का आभूषण है। फिर उसके बाद है नथली। नथली और नाक का इतना तगड़ा संबंध है जितना दाल और रोटी का संबंध है। मतलब नाक है वो नथली के बिना अधूरी है, यूं बताया जाता है। आप सिर्फ इसको समझने के पर्पज से याद कर सकते हैं, वो आपके दिमाग में सेट रहेगी वो चीजें। ये हो गई नथली, ये भी नाक का एक इंपॉर्टेंट आभूषण है। फिर आ गया कांटा और ये आ गई लौंग। कांटा और लौंग मैंने आपको कान में भी बताया था कि ये एक होती है, एक पतली तार की आकृति की होती है, इसको कांटा भी कहते हैं। इसके ऊपर की तरफ अगर ये घुंडी लग जाए इधर बंद होने वाली तो इसको अपन कहते हैं लौंग कहते हैं। ये कांटा और लौंग दोनों अपने नाक के आभूषण है। फिर आ गया भंवरी और फीणी। आप इसको भंवरी और फीणी ये कान के बेहद ही इंपॉर्टेंट आभूषण हैं। ये अक्सर अपने जो जनरल वेज में है वो पहनते नहीं है नाक में, लेकिन फिर भी आप याद करने की दृष्टि से आपको ये याद रहना चाहिए कि भंवरी और फीणी है ये दोनों नाक के आभूषण हैं। फिर आ गया बेसरी और चोंप। इसके बारे में अपन बहुत विशेष बात करते हैं, आपको थोड़ी देर बाद में मैं बताऊंगा। एक दो शब्द होते हैं उसको आप सुनो, एक होता है चोंप और एक होती है चूंप। आज तक का ये रिकॉर्ड है जिसके अंदर आभूषण में जो सवालात पूछे गए हैं उनमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद क्या करना है कि जिसकी मात्रा ऊपर की तरफ है, यूं एक अपने थंब शेप की मान सकते हैं इसको कि ये ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ अपनी नोज हो गई, यानी कि ये नाक का आभूषण है। और ये अपने एक दांत का आभूषण है। अपन साथ साथ में ये दांत का आभूषण भी कर लेते हैं। दांत के एक मूलतः दो ही आभूषण है, एक हो गई अपने चोंप और एक हो गया अपने रखन। रखन, ये रखन, ये दोनों मूलतः अपने दांत के आभूषण हैं। और बाकी जो अपने नकेसर, नथली, कांटा, लौंग, भंवरी, फीणी, बेसरी, चूप ये जो बच गए ये सारे अपने नाक के आभूषण हैं। तो आपको साथ साथ में ये दोनों आभूषण भी याद हो गए होंगे। आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जो ऊपर की तरफ मात्रा है वो अपने नोज है, मतलब नाक का आभूषण है, यानी कि आपके जो चौंप है वो नाक का आभूषण है और जो चूप है वो अपने दांत का आभूषण है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाले शब्द हैं, तो आपको इसको विशेष ध्यान रखना है। रखन एक्चुअल में किसी चीज को रखना, और वो कहाँ रखेंगे, खाने की जो भी चीज होगी उसको अपन सीधे अपने मुंह के अंदर रखेंगे, मतलब दांत के अंदर रखेंगे। यानी कि रखन जो संबंधित है वो अपने दांत के आभूषण से संबंधित है। फिर जो अपने अगला आता है वो है अपना गला। ये सबसे पहले अपन ने सिर माथा किया, उसके बाद अपन ने कान किया, फिर नाक किया, फिर दांत किया और दांत के बाद आ गया अपना गला। अब गले के अंदर मतलब आप सभी को एक चीज से विदित है कि हार जो है वो गले में पहना जाता है। तो अपने सबसे पहला आ गया हार, फिर आ गया हमेल और फिर आ गया हंसली। अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है गले का, ह म, मतलब जो गले के आभूषण है वो या तो है से शुरू होंगे या मैं से शुरू होंगे। ये एक लगभग फॉर्मूला है जो अपने ठीक ठीक बैठता है। बाकी कुछ एक ऐसे भी हैं जो अपने इस फॉर्मूले से बाहर भी हैं। आओ अपन देखते हैं। एक अपने गले को अपन कहते हैं कंठ और एक आभूषण होता है काठला।
तो ये आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि काठला मतलब अपना गला, गले से संबंधित ये आभूषण हो गया अपना। फिर अपने आ गई चौकी। एक चांदी की एक चौकोर शेप की जो बनाई जाती है उसको कहते हैं चौकी कहते हैं, वो गले के अंदर पहनते हैं। ये मूलतः स्त्रियों के साथ साथ में पुरुष भी इसको पहनते हैं। फिर अपने आ गई कठली। ये काठला और कठली ये छोटे बड़े की शेप का फर्क है और बाकी चीज ये एक ही है। फिर अपन एक चैन पहनते हैं, जैसे अपने गोल्ड की चेन हो गई, उस टाइप की जो चेन होती है उसको माला भी कहते हैं, वो अपने गले के आभूषण है। फिर माला से याद आए, एक मोतियों की माला होती है जिसको अपन कहते हैं मुक्त माला। जो मोतियों की माला होती है वो गले में पहनी जाती है और उसको कहते हैं मुक्त माला। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, और ये एक विवाहित स्त्रियों की निशानी होती है, इसको कहते हैं मंगलसूत्र। इसको आप कभी मत भूलना जीवन में, ये गले में पहना जाता है। और एक हो गया मादड़ियो। ये मादड़िया है, ये भी गले के अंदर पहना जाता है। महिलाएं अक्सर इसके लिए जिद करती रहती हैं ये दिलाने के लिए, तो ये आपको ध्यान में रहेगा, ये इसको कहते हैं मादड़िया कहते हैं। और फिर मुक्त माला अपने आई गई कि जो मोतियों की माला होती है उसको अपन कहते हैं मुक्त माला। फिर अपने हो गया गला। गले के बाद में अगला जो आता है वो आता है अपना सीधा कमर। और कमर के जो आभूषण है वो मेन अपने 4 ही हैं। बाकी ऐसी बात नहीं है कि ये है नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज, अलग अलग अपने जो समय है उसके हिसाब से इनका नाम परिवर्तित हो जाता है। बेस रूप से जो है वो अपने यही हैं। तो उनमें एक ये तगड़ी है, इसको तगड़ी को अपन तागड़ी भी कहते हैं और ये तगड़ी भी कहते हैं। ये दोनों है तो चीज एक ही, लेकिन इनमें ये जो तागड़ी है ये मूलतः पुरुषों का आभूषण है, महिलाओं का आभूषण नहीं है। लेकिन फिर भी ये आभूषण की श्रृंखला में आता है क्योंकि इसको पुरुषों के साथ में महिलाएं भी पहनती हैं। फिर एक आता है सटका। आपने वो चाबी के छल्ले जैसा एक हुक देखा होगा। महिलाएं अक्सर अपनी जो साड़ी होती है उसमें अंदर की तरफ ये हुक एक हुक शेप का यूं होता है, इसको लगा के रखती हैं, इसको कहते हैं सटका। ये इस टाइप का होता है कुछ। फिर एक हो गई अपने कणकती। कणकती एक चैन होती है, ऊपर नीचे चैन और आड़े तिरछे चैनों से वो जुड़ी रहती है। ये कमर पे पहनी जाती है, इसको कहते हैं कणकती। और किसी भी प्रोग्राम में आप कभी जाएंगे, विशेष प्रोग्राम में या किसी जनजाति विशेष के प्रोग्राम में, तो आपको वहां कणकती देखने को जरूर मिलेगी। और एक ये है अपने कंदोरा, ये भी अपना कमर का ही आभूषण है। फिर अपन उसके बाद में आगे बात करते हैं हाथ के आभूषण की। और हाथ के आभूषण का आपको पता ही है, जैसे अपन हाथ में अंगूठी पहनते हैं उसको कहते हैं मुंदरी। इसको मुद्रिका, मुंदड़ी, मुद्री, ये सारी चीज एक ही नाम है, उसी को ही अपन कहते हैं बिट्टी। और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो 2 अंगुलियों में एक साथ अंगूठी पहनी जाती है उसको या तो दामनी कहते हैं या दमनी कहते हैं। ये दामनी और दमनी दोनों एक ही चीज होती है। फिर आ गया अपने हथफूल। ये हथफूल हो गया हाथ का, कर्णफूल हो गया कान का और शीशफूल हो गया सिर का। ये तीनों आभूषण आपको नाम से ही संबंधित रहेंगे। फिर आ गया पूंछ। ये पूंछ होता है, इसको अपन कलाई के अंदर पहनते हैं। एक्चुअल में कलाई को अपन पौंची भी कहते हैं, इसलिए इस आभूषण का नाम है पूंछ है। फिर ये बाजूबंद हो गया और अणत हो गया। ये अणत और टड्डा, ये टड्डा इधर पहना जाता है, ये हाथ के ही आभूषण है। फिर अपने आ गई चूड़ी। अब एक 3 चीजें हैं। ये एक बिल्कुल सबसे पतली आकृति है, इसको कहते हैं अपन चूड़ी कहते हैं। फिर इससे जो बड़ी आकृति जो होगी उसको अपन कहते हैं मोटाई के अंदर, उसको कहते हैं कड़ा। और कड़े से भी जो मतलब यूं मान के चलो कि मोटी आकृति है ये बिल्कुल, इसको कहते हैं पाटला। ये हो गई चूड़ी, कड़ा और ये पाटला, ये तीनों में फर्क हो गया। लेकिन अगर इन्हीं के बीच में अगर एक गोल्ड की चूड़ी हो जाए, सोने की चूड़ी जो हो जाए, उसको कहते हैं अपन बंगड़ी कहते हैं, उसको बंगड़ी कहते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पे एक शब्द होता है गजरा। गजरा आपने आज तक सुना होगा कि बालों में लगाया जाता है, लेकिन आपको कभी भी परीक्षा में यूं आ जाए कि गजरा कहाँ का आभूषण है, तो आपको वो आभूषण करना है, अपने हाथ का आभूषण करना है। फिर एक होता है शब्द होता है गोखरू, एक आभूषण है, ये हाथ का भी आभूषण है और पैर का, जैसे आंवला होता है वैसे ही गोखरू अपने हाथ का आभूषण होता है। हाथ के बाद अपना नेक्स्ट जो आभूषण आता है वो आता है अपने पैर का आभूषण। एक अपने मान्यता है
कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो ही सिर्फ पैर में आभूषण पहनती हैं, ऐसी अपनी एक मान्यता है। कहीं आप किसी के पैर के आभूषण देख के ये मत समझ लेना कि ये विवाहित है। अक्सर ये अपने एक प्रथा थी, लेकिन आजकल जैसे जमाना परिवर्तित हो रहा है वैसे लोगों के विचार भी परिवर्तित हो रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि आजकल जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी पायल वगैरह पहनती हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो पायल, पायल का मतलब आप पायल, झांझर, रमजोड़, शकुंतला, ये सारी चीजें एक ही चीज की हैं। मतलब जो पाँव में जो पहनी जाती है। एक घुंघरू जो होते हैं वो अगर दिन में बजे तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है, यूं लगता है कि अपने आसपास कोई है। लेकिन वो ही घुंघरू अगर रात को बजे तो समस्या हो सकती है ना। फिर अपने उसको कहते हैं अपन झांझर। फिर आ गई ये बिछिया। ये जो पाँव की जो अंगुली और अंगूठे उनके अंदर जो पहने जाते हैं वो है बिछिया और हीरामणि। तो ये अपने पूरे आभूषण हो गए यहाँ कंप्लीट। ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट बनते थे महिलाओं के आभूषण वो सारे आपको करवा दिए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में कहीं अगर कोई महिला या कन्या ये वीडियो देख रही है तो वो बिल्कुल भी जिद मत करना कि मेरे पास ये पीपल पत्र नहीं है या हीरामणि नहीं है, क्योंकि आभूषण एक जैसे ही होते हैं, उनका नाम ही अलग होता है। तो इस चीज में आप आपसी विवाद ना करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आभूषण महिलाओं की शोभा बढ़ाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।